राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास वीडियो, जो कि है रमा एकादशी के बारे में। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी के बारे में, जो कि पड़ने वाली है गुरुवार के दिन 9 तारीख को। तो चलिए जानते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी, तिथि, विधि, मुहूर्त और क्यों करना चाहिए, क्या लाभ हैं, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख, सौभाग्य, समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 गुरुवार को है। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। तो रमा एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रमा एकादशी का व्रत बाकी एकादशी में ये शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को रखता है उसे ब्रह्म हत्या सहित कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप मिट जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल रमा एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है। साथ ही इसकी पूजा विधि और इनके महत्व के बारे में भी संपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी की व्रत तारीख। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि के आरंभ सुबह 8:23 पर होगा और 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। दरअसल एकादशी उदय तिथि में होने के कारण रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा। इसी के साथ व्रत का पारण 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8:50 तक किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करें। यदि आपके पास पहले से ही प्रतिमा है तो भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कराएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही रमा एकादशी की व्रत की कथा भी पढ़ें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। रमा एकादशी व्रत का लाभ चलिए जानते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही रमा एकादशी के व्रत रखने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधि विधान है। अब हम जानते हैं रमा एकादशी व्रत का पारण कब किस मुहूर्त पे होगा। तो रमा एकादशी के व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच करना शुभ रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा के बारे में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर रमा एकादशी का व्रत की कथा ना सुनी जाए तो व्रत पूजा का कोई महत्व नहीं। तो संपूर्ण पूजा के बाद कथा जरूर सुने। तो पौराणिक काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया था। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। नगर में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी भी रखते थे ये एकादशी व्रत। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन
अपनी ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि वहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। पति को अगले जन्म में मिला माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर वह पूजा पाठ और व्रत करती। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। फिर दोबारा साथ आए पति और पत्नी। फिर ब्राह्मण नगर को लौटा। चंद्रभागा को पूरा वाक्य बतलाया। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। तो यह थी रमा एकादशी की पौराणिक ऐतिहासिक पुण्य कथा, जिसे सुनने या होगी भरने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ऐसे ही ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं और वर्तमान में चल रहे हमारे सनातन धर्म की व्रत कथाओं के बारे में, व्रत पूजा विधि के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों को सनातन धर्म से जोड़ सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।